स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के एएलपी के, उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है ये, क्योंकि रेलवे का फॉर्म तो बढ़ा दिया गया है, 18,799 कर दिया गया है। तो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और यहाँ से अपना जॉब पक्की कर सकते हैं अगर थोड़ा सा वो मेहनत कर लेते हैं। तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे की किसी भी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े एवं प्रस्तुत वाक्य में कौन से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है उसका पता लगाएं। क्या है? क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग परीक्षा के कार्य स्पंदन को प्रभावित करता है? एक है कथन। वाक्य क्या कर रहा है? इस वर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण की संख्या अधिक है। ठीक है। अगला क्या कर रहा है? मोबाइल फ़ोन से हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यहाँ पे इन दोनों वाक्य को से इनसे कुछ नहीं लेना देना है। क्या कर रहा है? क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग परीक्षा कार्यान्वयन को प्रभावित करता है? क्या परीक्षा को प्रभावित करता है? इसका कारण हो सकता है। तो ये नहीं है किसका कारण कि परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उसका कारण मोबाइल फ़ोन ही है। ठीक है। अगला क्या करा? मोबाइल फ़ोन से हानिकारक विकिरण निकलता है, लेकिन निकल रहा है तो इससे परीक्षा का रिजल्ट का क्या लेना देना? कोई अंतर नहीं है। ना तो एक ना ही तो दो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ना ही तो एक ना ही तो दो विकल्प पर्याप्त हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ग्राफ दिया गया है। एक ग्राफ दिया गया है, इसमें से जवाब देना है। क्या करा है? दिए गए ग्राफ के अनुसार उच्चतम कमाई हुई थी, किस वर्ष हुई थी? मैक्सिमम कमाई किस दिन हुई थी? तो मैक्सिमम कमाई की बात करें तो कब हुआ है? यहाँ पे हुआ है मैक्सिमम पॉइंट। ये किस दिन का है? तो थर्सडे। किस दिन का है? तो थर्सडे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे। थर्सडे को लगभग 650 रुपये का कमाई हुआ है, या जो भी रहे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, थर्सडे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि x की माँ जो है, x की माँ y के पिता, यहाँ पे y इसके पिता, ठीक है, इसके पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि ये इसका कौन है? बेटी है। एकलौती बेटी। एकलौती का मतलब कि इसका और कोई नहीं है। तो y का पति x का है, y का पति कर रहा है, इसका जो पति है x का होगा, तो ये क्या होगा? पिता ही होगा। ये कौन होगा? पिता ही होगा। ये आपस में क्या है? पति पत्नी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आघात वर्णनीय नहीं है? क्या कर रहा है? आघात वर्णनीय नहीं है, मेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा? आघात वर्णनीय का मतलब क्या आता है कि धातु भी है कुछ, जैसे पारा है। ठीक है। ये आघात वर्णनीय नहीं है, इसे पीटने से किसी प्रकार का आवाज़ नहीं निकलता है। ठीक है। ये क्या चीज़ में है? एब्स्ट्रैक्शन में है। अगर सबसे ज़्यादा आघात वर्णनीय की बात करें तो क्या है? सोना है, चांदी है, ये सबसे ज़्यादा आघात वर्णनीय है। तो ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पे हटाएंगे। एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है। अगर ग्रेफाइट को हम पिटाई करेंगे तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इससे किसी प्रकार का आवाज़ भी नहीं निकलेगा। जैसे आघात वर्णनीय का है कि जिसको हम पीटते हैं तो उससे आवाज़ की प्राप्ति होती है, जैसे टन
ठीक है। तो ग्रेफाइट को पीटने से कुछ ऐसा नहीं होता, इसे पतले आकार में हम ढाल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन चांदी हो, तांबा हो, ग्रेफाइट, सोना हो, ये सब को हम डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समषष्ठभुज और एक समसदा दशमभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा। क्या करा है कि एक समषष्ठभुज है, एक क्या है समषष्ठभुज यानी कि 6 भुजा वाला, ठीक है। और एक क्या है 12 भुजा वाले, एक क्या है 12 भुजा वाले। तो पूछ रहा है कि इसके आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा। तो हमें फार्मूला निकालने का इसका, अगर ये निकालना है आंतरिक कोण, तो उसके लिए फार्मूला होता है, पहले 6 भुजा वाले को लेके चलेंगे तो n-2/2 क्या होता है n-2/2 इंटू पाई, इंटू क्या हो जाएगा पाई। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो 6 - 2 बटे 6 गुना पाई का वैल्यू आप जानते ही होंगे कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। तो इसको जब कटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे 6 गुना 180। 180 को कटा देंगे कितना बार में 30 बार में, 30 गुना 4 कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो गया इसका, ठीक है। अब निकाल लेंगे 12 भुज वाले का, ठीक है। अब निकाल लेंगे 10 दशमभुज का, ठीक है। तो इसकी भुजाओं की संख्या कितना है 12 है, n का वैल्यू कितना है 12। इसके लिए भी फार्मूला होगा n-2/2 इंटू पाई, इंटू क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा पाई। तो इसका भी फार्मूला होता है, तो बैठा देंगे क्या हो जाएगा 12 - 2 बटे यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, गुना क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 10 में से 2 जाएगा कितना, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 बटे 12 गुना 180 डिग्री। तो 180 को 12 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा 15 बार में, 15 गुना 10 कितना हो जाएगा 150। अब दोनों का निकल गया, तो अब दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 भुजा वाला और 12 भुजा वाला का, तो 6 भुजा वाला का कितना निकला था 120 निकला था, 12 भुजा वाला कितना निकला 150। बस इसी को क्या करेंगे कटा देंगे। ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, और ये कितने बार में कटेगा 5 बार में। तो रेशियो क्या आ गया 4:5। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो फार्मूला क्या था n-2/n इंटू पाई, ये फार्मूला से हम निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन के लिए भारत का स्पर्श करे और महसूस करे नामक सर्वप्रथम बगीचे का शुरुआत केरल विधानसभाओं के स्पीकर पी श्री रामकृष्णन द्वारा केरल तेनिहल्लपम के निम्नलिखित में किस कैंपस में की गई थी। तो इसका नाम था कैपिटल केलिकट, क्या नाम था केलिकट विश्वविद्यालय कैंपस। अगला क्वेश्चन, उस रॉकेट वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने अंतरिक्ष विभाग DOS का सचिव और अंतरिक्ष आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन है, तो ये हैं के सिवान थे। उस समय की बात है, 2018 के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उस समय की बात है, कौन थे के सिवान। अगर वर्तमान में बात किया जाए, के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात करें तो कब किया गया है 1972 में। कब किया गया है 1972 में। अगर वर्तमान में पूछे
वर्तमान में पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष संसाधन का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, तो ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो कुछ नहीं है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। कितना? 8%। ठीक है, 8 गुना कितना टाइम के लिए? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इसका अंतर कितना है? 9% और गुना कितना? 2 वर्ष के लिए। नीचे में दोनों का 100 आएगा, क्योंकि दोनों में परसेंट था, तो ये 100 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ये 100 क्या हो जाएगा? दोनों का कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा? 8 या 24 माइनस 6 9 दूना 18। इसी का वैल्यू दिया गया है, दोनों का अंतर दिया गया है कितना? 90 रुपीज़। ठीक है, यानी कि इसमें को जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 6%। 6% का वैल्यू दिया हुआ है, 6% का वैल्यू आ गया कितना? 90 रुपीज़। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना 90/6। 6 से काटेगा 15 टाइम में, 15 × 100 कितना हो जाएगा? 1500। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1500। तो क्या किए? इसका अंतर और इसका अंतर दिया हुआ था, और ये जो परसेंटेज का अंतर था उसी में कन्वर्ट करके निकाल दिए। अगला क्वेश्चन। यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतरण अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले हैं? अब बताइए ये कब का क्वेश्चन है और इस तरफ पूछा है, तो ये कौन है? गोवर क्लीवेड। कौन है? गोवर क्लीवेड। ये यानी कि अमेरिका के 2 बार ऐसे राष्ट्रपति चुने गए हैं जो कि निवृत्त। कब कब? एक 22 में और दूसरे 24 में राष्ट्रपति के रूप में। अगर मैं अमेरिका की राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो कितना साल का होता है? 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का। वहाँ के एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में मात्र 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कंटिन्यू हो, चाहे एक बार अभी बन जाए, एक बार फिर कभी हो। तो ये कब कब बने थे देख लेंगे। जब 22वां बार बनेंगे थे तो ये कब बने थे? 1885। 1885 से बने थे, तो ये 4 साल रहते, तो कितना तक रहा था? 1889 तक। फिर कब बना था? ये फिर दोबारा 24वें बार जो बना था 1893 से लेकर 1897 तक बना था। 1893 से लेकर 1897 तक, यानी कि 2 बार ये राष्ट्रपति रहे। 22वें बार कब? 1885 से लेकर 4 साल जो लेंगे तो कितना आ जाएगा? 89। और जब 24वें राष्ट्रपति बने थे तो कब बने थे? 1893 से लेकर 1897 तक। ठीक है, अगर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉन वाशिंगटन। एक शपथ कब लिए थे? तो लिए थे 30 अप्रैल 1889 को। कब लिए थे? 1889 को लिए गए थे। ये अमेरिका के गृह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए गए थे और ये पहली बार निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अमेरिका की आज़ादी की बात किया जाए तो ये कब किए थे? 4 जुलाई 1874 को ये आज़ाद हुए थे। अगला क्वेश्चन। पिच की ध्वनि की पिच किसकी चीज़ पर निर्भर करती है? कह रहा है कि ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है?
तो आवृत्ति पे करती है। किस पे करते हैं? फ्रीक्वेंसी पर। किस में करता है? फ्रीक्वेंसी में। लय में नहीं करते हैं, ट्रेम्बल में भी नहीं करते हैं, आयाम में भी नहीं करते हैं, तो सिर्फ किस में करते हैं? आवृत्ति पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो कि अंडर रूट में आए या बाय के रूप में आए। ठीक है, तो वही अपरिमेय संख्या होंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 1825 ये किसी का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? तो इसे पकड़ेंगे कैसे? तो लास्ट के जो 5 के कितना के स्क्वायर किया होगा? 5 का 5 25, और ये लास्ट जो 18 बचा है इसको देखना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है। तो ये आता है 4 के स्क्वायर के बीच, 16 और 3 के स्क्वायर के बीच आता है। ठीक है, 16 और 3 के स्क्वायर के बीच आता है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको अगर निकाल के देखेंगे तो किसका स्क्वायर आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि 1825 एक किसी का स्क्वायर, जैसे देखते हैं 625 है, किसका है? 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर करने से 625 आता है। 30 25 एक किसका है? 35 का स्क्वायर है। 30 25 किसका है? 35 का है। ठीक है, 30 35 55 का है। किसका है? 55 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 का 5 है, 5 में एक जोड़ के गुना करेंगे तो 6 5 30। अब 12 25 एक किसका स्क्वायर है? तो ये 35 का स्क्वायर है। लेकिन 1825 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर इसको देखेंगे तो इसे किस तरह तोड़ सकते हैं? 5 × 5 गुना 173। ठीक है, 5 × 5 173। 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 173। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ल्यूलैंड्स की तालिका में हेलोजन के साथ रखा गया है। तो हेलोजन के साथ किसको रखा गया है? कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। ठीक है। अगर हेलोजन न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की बात करें तो ये उस समय के मैक्सिमम ज्ञात 56 तत्वों में लागू होते थे और भारी तत्वों में ये लागू नहीं होते थे। ठीक है, जैसे आयोडीन हो गया, ये सब पे लागू नहीं होते थे। मैक्सिमम जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, उसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसमें ये लागू नहीं होते थे। उस समय मात्र 56 मेटल का खोज हुआ था और उन्होंने बोला था कि इतने तक में लागू होगा। छोटे छोटे तत्वों में लागू होते थे। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? तो ये कौन थे? तो ये थे जोसेफ पाउस्ट। कौन थे? जोसेफ पाउस्ट ने स्थिर नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, ये फिगर दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि दिए हुए ग्राफ के आधार पर आमदनी में अंतर सबसे अधिक के बीच था। यानी कि पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अंतर किस दिन था। ठीक है, तो अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग के दिन जो था संडे को कितना था? 100 रुपये। कितना था? 100 रुपये। उसके बाद 2 कंटिन्यू डे, तो अगले दिन क्या था? मंडे। मंडे को देखो कितना है? 500 का। कितना है? 500 का। तो मैक्सिमम अंतर है। ये कितना है? 400 का अंतर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संडे और मंडे के बीच। तो क्या हो जाएगा? रविवार और सोमवार के बीच। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।